दोस्तों, पहले 10 सेकंड के लिए एक सवाल सोचो। अगर आज से तुम्हें सिर्फ 7 रूल्स दिए जाएं और कहा जाए कि इन 7 रूल्स के अलावा तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया इंडिकेटर और कोई नया सीक्रेट सीखने की जरूरत नहीं है, तो क्या तुम उन रूल्स पर भरोसा करोगे? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़ा प्रॉफिट किसी नई टेक्निक में छिपा है। लेकिन सच ये है कि लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर नई चीजें जोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी गलतियां कम करते जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 7 रूल्स समझाने वाला हूं जिन्होंने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये रूल्स तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, बल्कि ये तुम्हें सिखाएंगे कि किसी भी मार्केट कंडीशन में खुद को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने डिसीजन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से प्रॉफिट तुम्हारे लिए एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक प्रोसेस बन जाएगा। हो सकता है शुरुआत में इनमें से कुछ रूल्स तुम्हें बहुत साधारण लगें, लेकिन वीडियो के अंत तक तुम्हें एहसास होगा कि शायद तुम अब तक प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि तुम्हें सिर्फ सही रूल्स को फॉलो करना था। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इन 7 रूल्स में से सिर्फ एक रूल तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल दे। रूल नंबर 1, हमेशा पहले रिस्क देखो, प्रॉफिट बाद में। अगर मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी से सिर्फ एक रूल चुनना पड़े, तो मैं बिना एक सेकंड सोचे यही रूल चुनूंगा। हमेशा पहले रिस्क देखो, प्रॉफिट बाद में। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच मानो ज्यादातर ट्रेडर इसी एक जगह सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब भी कोई नया ट्रेड सामने आता है, हमारा दिमाग सबसे पहले प्रॉफिट गिनना शुरू कर देता है। अगर ये ट्रेड चल गया तो इतने पैसे बनेंगे, अगर टारगेट हिट हो गया तो आज का दिन शानदार हो जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग खुद से ये सवाल पूछते हैं कि अगर ये ट्रेड गलत निकला तो मैं कितना खोने के लिए तैयार हूं। मैं भी पहले बिल्कुल यही करता था। चार्ट खुलते ही मेरी नजर सिर्फ उन कैंडल पर होती थी जो मुझे बड़े प्रॉफिट का सपना दिखा रही थी। मुझे लगता था कि जितना बड़ा टारगेट रखूंगा उतना बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन हर बार जब मार्केट मेरी उम्मीद के उलट चलता था, तो मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता था। मुझे लगता था कि शायद अभी प्राइस वापस आ जाएगा। फिर थोड़ा और इंतजार करता था, फिर लॉस और बड़ा हो जाता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं लॉस बचा रहा हूं, जबकि सच ये था कि मैं अपना कैपिटल खो रहा था। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर किसी बिजनेसमैन को पहले से पता हो कि किसी डील में उसे कितना नुकसान हो सकता है, तो क्या वो बिना सोचे उस डील में जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो पहले अपना रिस्क देखेगा, फिर डिसीजन लेगा। लेकिन ट्रेडर ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि ट्रेडर का दिमाग प्रॉफिट के सपने में इतना खो जाता है कि उसे रिस्क दिखाई ही नहीं देता। उसी दिन मैंने अपनी पूरी सोच बदल दी। मैंने तय किया कि अब किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। अगर वो लॉस मेरे लिए स्वीकार करने लायक नहीं है, तो चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगा। कई बार शानदार मूव मेरे बिना निकल गए। मुझे लगा कि मैं मौका खो रहा हूं। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे समझ आया कि मार्केट में सबसे बड़ा मौका वही होता है जहां तुम अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हो। धीरे धीरे मेरे अंदर का फियर कम होने लगा, क्योंकि अब मुझे पहले से पता होता था कि सबसे खराब स्थिति में भी मैं कितना खो सकता हूं। जब दिमाग लॉस से डरना बंद कर देता है, तभी वो सही डिसीजन लेना शुरू करता है। और यही वो बदलाव था जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदलना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को स्वीकार करना सीखना पड़ता है। जो ट्रेडर छोटे लॉस को सम्मान देना सीख जाता है, वही लंबे समय में बड़े प्रॉफिट का हकदार बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हर ट्रेड में पहले रिस्क देखना इतना जरूरी है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर जानते हुए भी इस रूल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है जो उन्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देता है? रूल नंबर 2, हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चित रिजल्ट नहीं। अगर तुमने पहला रूल समझ लिया है कि हमेशा पहले रिस्क देखना है, तो अब दूसरा रूल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चित रिजल्ट नहीं। जिस दिन मैंने इस एक बात को सच में स्वीकार किया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल गया। शुरुआत में मैं हर सेटअप को ऐसे देखता था जैसे ये ट्रेड जीतना ही चाहिए।
अगर मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया है, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही है, अगर ट्रेंड भी मेरे पक्ष में है, तो मार्केट मेरे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हर बार जब प्राइस उल्टी दिशा में जाता था तो मुझे गुस्सा आता था। मैं सोचता था कि मार्केट गलत है या फिर किसी बड़े प्लेयर ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सच ये था कि मैं मार्केट को नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों को सच मान बैठा था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट किसी एक इंसान की सोच से नहीं चलता। चाहे तुम्हारा एनालिसिस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा सेटअप कितनी भी बार काम कर चुका हो, फिर भी अगला ट्रेड गलत हो सकता है। यही प्रोबेबिलिटी का असली मतलब है। तुम्हारा काम भविष्य को साबित करना नहीं है, बल्कि अनिश्चितता को स्वीकार करना है। मैंने खुद को एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो तुम्हारे पास एक सिक्का है जो 10 बार उछालने पर लगभग 7 बार हेड और 3 बार टेल आता है। क्या इसका मतलब यह है कि पहला उछाल ही हेड आएगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है पहले 3 बार लगातार टेल आए और उसके बाद 7 बार हेड आए। लेकिन अगर तुम्हें पहले से पता है कि लंबे समय में तुम्हारी संभावना तुम्हारे पक्ष में है, तो तुम घबराओगे नहीं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ट्रेड तुम्हारी सफलता तय नहीं करता, सैकड़ों ट्रेड मिलकर तुम्हारा रिजल्ट बनाते हैं। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे एक ट्रेड को अपनी काबिलियत का प्रमाण मान लेते हैं। प्रॉफिट हुआ तो खुद को जीनियस समझने लगते हैं, लॉस हुआ तो खुद को बेकार ट्रेडर मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एक ट्रेड सिर्फ एक इवेंट है, उससे तुम्हारी पहचान तय नहीं होती। जब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना शुरू किया, तब मेरे अंदर का फियर कम होने लगा। अब मुझे हर ट्रेड को सही साबित करने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करना था। अगर ट्रेड सफल हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एज किसी एक ट्रेड में नहीं, बल्कि लगातार सही डिसीजन लेने में है। याद रखो, प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही साबित हो। प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर वो होता है जो ये स्वीकार कर लेता है कि वो हर बार सही नहीं हो सकता, और यही स्वीकार करने की क्षमता उसे इमोशन से मुक्त कर देती है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है। अगर हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और किसी भी ट्रेड का रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी गलती है जो ट्रेडर बार बार करते हैं और उसी वजह से अपने अच्छे सेटअप का भी फायदा नहीं उठा पाते? रूल नंबर 3, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ खुद को कंट्रोल करो। अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया है कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो अब तीसरा रूल समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन यही वो रूल है जिसे सबसे कम लोग अपनाते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ खुद को कंट्रोल करो। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं हमेशा ये मानकर चलता था कि अगर मैंने चार्ट का सही एनालिसिस कर लिया तो मार्केट भी वैसा ही चलेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैंने ट्रेंड समझ लिया है, ब्रेकआउट पहचान लिया है, और अब प्राइस को मेरे एनालिसिस का सम्मान करना ही होगा। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मार्केट लाखों बायर और सेलर के डिसीजन से चलता है, किसी एक ट्रेडर की उम्मीद से नहीं। जब भी प्राइस मेरी दिशा में नहीं जाता था, मैं अपने डिसीजन को बदलने की बजाय मार्केट को बदलने की कोशिश करता था। मैं स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे कर देता था, फिर खुद से कहता था कि यह सिर्फ एक फेक मूव है। फिर प्राइस और नीचे चला जाता था। उसके बाद मैं एक और बहाना ढूंढ लेता था। कभी न्यूज़ को दोष देता, कभी ऑपरेटर को, कभी वॉलेटिलिटी को। लेकिन मैंने कभी ये नहीं माना कि गलती मेरी सोच में भी हो सकती है। एक दिन मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। मार्केट मुझे कुछ भी देने का वादा नहीं करता। वो ना मेरे एनालिसिस का सम्मान करेगा और ना ही मेरी उम्मीदों का। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उस समय बायर और सेलर मिलकर तय करेंगे। अगर मैं ऐसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करूं जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, तो अंत में मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। उस दिन से मैंने अपना पूरा ध्यान मार्केट से हटाकर खुद पर लगा दिया। मैंने अपने एंट्री रूल्स को कंट्रोल किया, अपने एग्जिट रूल्स को कंट्रोल किया, अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल किया, अपने रिस्क को कंट्रोल किया, और सबसे जरूरी, अपने इमोशन को कंट्रोल करना शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि एक सफल ट्रेडर की ताकत इस बात में नहीं होती कि वो मार्केट को पढ़ सकता है। उसकी असली ताकत इस बात में होती है कि मार्केट चाहे जैसा भी व्यवहार करे, वो अपने डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाता। धीरे धीरे एक और बदलाव आया। पहले मैं हर कैंडल को देखकर एक्साइटेड या परेशान हो जाता था। अब मैं सिर्फ अपने प्लान को देखता था। अगर प्लान के अनुसार एग्जिट करना है तो एग्जिट,
अगर वेट करना है तो वेट, अगर कोई ट्रेड नहीं बनता तो नो ट्रेड भी मेरे लिए एक सही डिसीजन बन गया। यही मानसिक बदलाव मेरे लिए सबसे बड़ा एज साबित हुआ। याद रखो, जो ट्रेडर मार्केट को हराने निकलता है वो अक्सर हार जाता है, लेकिन जो ट्रेडर हर दिन अपने फियर, ग्रीड और इम्पेशंस को हराने निकलता है वही लंबे समय में लगातार प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। लेकिन अब एक सवाल तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, अगर हमें सिर्फ खुद को कंट्रोल करना है तो फिर ऐसी कौन सी आदत है जो सबसे अच्छे ट्रेडर को भी बार बार अपने ही रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देती है? यही आदत प्रॉफिट को लॉस में बदल देती है। रूल नंबर 4, अपने ट्रेडिंग प्लान से कभी समझौता मत करो। अगर तुमने पहले 3 रूल्स को ध्यान से समझा है तो अब चौथा रूल उन्हें एक साथ जोड़ता है। रूल नंबर 4 कहता है, अपने ट्रेडिंग प्लान से कभी समझौता मत करो। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज्यादा लॉस मुझे किसी खराब स्ट्रैटेजी ने नहीं, बल्कि अपने ही प्लान को तोड़ने की आदत ने दिया। शुरुआत में मैं हर दिन एक अच्छा प्लान बनाता था, किस प्राइस पर एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कितना रिस्क लेना है और किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता, मेरा प्लान धीरे धीरे गायब होने लगता। अगर प्राइस मेरी तरफ आता तो मैं टारगेट बढ़ा देता, अगर प्राइस मेरे खिलाफ जाता तो मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता। मुझे लगता था कि इस बार मार्केट वापस मुड़ जाएगा। मैं प्लान नहीं, अपनी उम्मीदों को फॉलो कर रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्लान बनाना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है उसे बिना इमोशन के फॉलो करना। क्योंकि जब रियल मनी दांव पर होती है तब हमारा फियर और ग्रीड हमारी सोच पर कब्जा करने लगते हैं। फियर कहता है जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं वापस न चला जाए। ग्रीड कहता है थोड़ा और रुक जाओ, शायद प्रॉफिट और बड़ा हो जाए। और यही 2 इमोशन सबसे अच्छे प्लान को भी खराब कर देते हैं। एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने लिए एक नया नियम बनाया। अगर मैंने अपने प्लान के बाहर कोई ट्रेड लिया तो चाहे उसमें प्रॉफिट हो जाए, फिर भी मैं उसे सफल ट्रेड नहीं मानूंगा, क्योंकि गलत प्रोसेस से मिला प्रॉफिट भविष्य के बड़े लॉस की शुरुआत होता है। दूसरी तरफ, अगर मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए और फिर भी लॉस हुआ तो मैं उसे अच्छी ट्रेडिंग मानूंगा, क्योंकि मैं जानता था कि एक सही प्रोसेस लंबे समय में हमेशा गलत प्रोसेस से बेहतर रिजल्ट देता है। यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। अब मैं हर शाम चार्ट से ज्यादा खुद का रिव्यू करता था। मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपने प्लान का सम्मान किया। अगर जवाब हाँ होता तो वो दिन मेरे लिए सफल था, चाहे अकाउंट थोड़ा रेड ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पता था कि लगातार सही आदतें ही भविष्य का ग्रीन अकाउंट बनाती हैं। याद रखो, मार्केट तुम्हें 1-2 बार रूल्स तोड़ने पर प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक भ्रम होता है। धीरे धीरे वही आदत तुम्हारे डिसिप्लिन को खत्म कर देती है, और जिस दिन डिसिप्लिन खत्म हो जाता है उसी दिन ट्रेडिंग सिर्फ अनुमान और उम्मीद का खेल बन जाती है। सफल ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो दबाव की स्थिति में भी अपने प्लान से नहीं भटकता। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है कि अगर हमारे पास सही प्लान भी है और हम उसे फॉलो भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कौन सी अंतिम आदत है जो एक साधारण ट्रेडर को लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर में बदल देती है? यही आखिरी रूल पूरी तस्वीर को पूरा करता है। रूल नंबर 5, लगातार रिव्यू करो, क्योंकि प्रॉफिट पहले अकाउंट में नहीं, आदतों में बनता है। अगर पहले 4 रूल्स तुम्हें सही डिसीजन लेना सिखाते हैं, तो रूल नंबर 5 ये सिखाता है कि उन डिसीजन को हर दिन बेहतर कैसे बनाया जाए। मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब नहीं आया जब मैंने कोई नई स्ट्रैटेजी सीखी। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मैंने हर ट्रेड के बाद खुद का रिव्यू करना शुरू किया। शुरुआत में मैं सिर्फ इतना देखता था कि आज प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुश हो जाता था, अगर लॉस हुआ तो पूरा दिन खराब मान लेता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि अकाउंट का बैलेंस सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, जबकि रिव्यू ये बताता है कि वो रिजल्ट क्यों आया। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश हो जाऊं और अपनी गलती ना देखूं, तो वही गलती कुछ दिनों बाद बड़ा लॉस बनकर वापस आएगी। मैंने अपने हर ट्रेड के बाद खुद से कुछ सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैंने एंट्री अपने रूल्स के अनुसार ली थी? क्या मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय था? क्या मैंने बीच में डर या ग्रीड की वजह से कोई बदलाव किया? क्या मेरा एग्जिट प्लान के अनुसार था या मैंने इमोशन में आकर जल्दी या देर से एग्जिट किया? इन सवालों ने मुझे मार्केट से ज्यादा अपने दिमाग को समझना सिखाया। धीरे धीरे मुझे एक बहुत दिलचस्प बात दिखाई देने लगी। मेरी ज्यादातर गलतियां चार्ट पर नहीं थीं, मेरी गलतियां मेरी आदतों में थीं। कभी मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता था,
कभी लॉस को स्वीकार नहीं करता था, कभी लगातार 2 प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा रिस्क ले लेता था, और कभी 2 लॉस के बाद फियर की वजह से सही सेटअप भी छोड़ देता था। अगर मैं रिव्यू नहीं करता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि मेरा अपना बिहेवियर है। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया, मैं हर दिन बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश करूंगा, सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की नहीं, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि जब आदतें बेहतर होती हैं तो रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते हैं। लेकिन अगर आदतें खराब हों तो कुछ दिनों का प्रॉफिट भी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। याद रखो, लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर और बार बार लॉस करने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट का नहीं होता, रिव्यू का होता है। एक व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता है, जबकि दूसरा उन्हें लिखता है, समझता है और सुधारता है। यही सुधार धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा एज बन जाता है। अब अगर तुमने इन 5 रूल्स को ध्यान से समझा है तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या तुम अगला ट्रेड लेने से पहले सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे या पहले इन रूल्स को अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाओगे? क्योंकि जिस दिन रूल्स तुम्हारी आदत बन जाएंगे उसी दिन से प्रॉफिट तुम्हारे पीछे आना शुरू कर देगा, और यही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है। रूल नंबर 6, डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बना लो। अगर तुमने पहले 5 रूल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया है तो अब मैं तुम्हें वो रूल बताने जा रहा हूं जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। रूल नंबर 6 कहता है, डिसिप्लिन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी बना लो, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सबसे बेहतरीन सेटअप भी बेकार हो जाता है, और डिसिप्लिन के साथ एक साधारण सेटअप भी लंबे समय में शानदार रिजल्ट दे सकता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि सफल बनने के लिए मुझे सिर्फ एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था, कभी ब्रेकआउट, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर, कभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट छिपा हुआ है। लेकिन जितनी नई स्ट्रैटेजी सीखता गया उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया। हर लॉस के बाद मैं सिस्टम बदल देता था। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि मेरे डिसिप्लिन में है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड दोबारा देखे। मुझे हैरानी हुई कि जिन ट्रेड्स में मैंने अपने सभी रूल्स फॉलो किए थे उनमें रिजल्ट लंबे समय में बेहतर था, और जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ इमोशन के कारण रूल्स तोड़े थे वहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मार्केट मुझे इसलिए नहीं हरा रहा था कि मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, मैं इसलिए हार रहा था क्योंकि मेरा डिसिप्लिन कमजोर था। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक नया लक्ष्य बनाया। अब मेरा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं था, मेरा लक्ष्य हर दिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना था। अगर कोई सेटअप नहीं बना तो पूरा दिन बिना ट्रेड किए निकल जाना भी मेरे लिए जीत थी। अगर लगातार 2 लॉस हुए तब भी मैं अपने पोजीशन साइज में बिना सोचे समझे बदलाव नहीं करता था। अगर लगातार प्रॉफिट हुए तब भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर रूल्स नहीं बदलता था। मैंने समझ लिया था कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सही समय पर एंट्री लेना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर परिस्थिति में अपने प्लान के प्रति ईमानदार रहना। धीरे धीरे मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब हर कैंडल देखकर हार्ट बीट तेज नहीं होती थी, हर प्रॉफिट पर जरूरत से ज्यादा खुशी नहीं होती थी, और हर लॉस पर निराशा भी नहीं होती थी, क्योंकि अब मेरा ध्यान रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर था। मैंने महसूस किया कि जब इंसान प्रोसेस से प्यार करना सीख जाता है तब रिजल्ट उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। याद रखो, प्रॉफिट हमेशा डिसिप्लिन का रिवॉर्ड होता है। अगर तुम डिसिप्लिन को छोड़कर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे तो दोनों हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लोगे तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन लगातार तुम्हारे अकाउंट में दिखाई देगा। यही अंतर एक साधारण ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर किसी ट्रेडर ने रिस्क को समझ लिया, प्रोबेबिलिटी को स्वीकार कर लिया, खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, प्लान फॉलो करना शुरू कर दिया, रिव्यू की आदत बना ली और डिसिप्लिन भी विकसित कर लिया, तो फिर वो अंतिम रूल क्या है जो इन सभी को एक स्थायी सफलता में बदल देता है? रूल नंबर 7, कभी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि मार्केट हर दिन नया टीचर है। अगर तुमने पहले 6 रूल्स को दिल से समझ लिया है तो अब आखिरी रूल उन सभी को एक दिशा देता है। रूल नंबर 7 कहता है, कभी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि मार्केट हर दिन नया टीचर है। जिस दिन तुम्हें ये लगने लगे कि अब तुम्हें सब कुछ पता है, उसी दिन से तुम्हारी सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। मेरी ट्रेडिंग लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब लगातार कुछ अच्छे प्रॉफिट मिलने लगे,
मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब शायद मुझसे ज्यादा गलती नहीं होगी। लेकिन मार्केट ने बहुत जल्दी मेरा ये भ्रम तोड़ दिया। कुछ ही दिनों में लगातार लॉस हुए। पहले मैं हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ, लेकिन जब मैंने शांत होकर अपने ट्रेड दोबारा देखे तब समझ आया कि मार्केट नहीं बदला था, मैं बदल गया था। मैंने सीखना बंद कर दिया था। मैंने ये मान लिया था कि अब मुझे सुधार की जरूरत नहीं है। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, मैं हर प्रॉफिट को अपनी महानता का प्रमाण नहीं मानूंगा और हर लॉस को अपनी असफलता का प्रमाण नहीं मानूंगा। मैं दोनों को अपना टीचर मानूंगा, क्योंकि प्रॉफिट मुझे ये बताता है कि मैंने क्या सही किया और लॉस मुझे ये सिखाता है कि मुझे क्या सुधारना है। इसके बाद मेरी पूरी सोच बदल गई। अब मैं हर दिन चार्ट सिर्फ ट्रेड ढूंढने के लिए नहीं खोलता था, मैं उसे सीखने के लिए खोलता था। मैं ये देखने लगा कि मार्केट अलग अलग परिस्थिति में कैसे व्यवहार करता है। मैं अपनी पुरानी गलतियों को बार बार पढ़ता था ताकि उन्हें दोहराने की संभावना कम हो जाए। मैंने महसूस किया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक साधारण ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर नॉलेज का नहीं बल्कि लर्निंग एटीट्यूड का होता है। मार्केट हर दिन बदलता है, कभी वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, कभी कम, कभी ट्रेंड साफ होता है, कभी पूरा दिन रेंज बनती है। अगर तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तो तुम्हारे रिजल्ट भी एक समय के बाद रुक जाएंगे। इसलिए सीखना सिर्फ शुरुआत में जरूरी नहीं होता बल्कि पूरी ट्रेडिंग जर्नी में जरूरी होता है। आज अगर मैं अपनी पूरी जर्नी को एक वाक्य में बताऊं तो मैं यही कहूंगा कि लगातार प्रॉफिट किसी सीक्रेट फार्मूला से नहीं आता। वो छोटे छोटे सही डिसीजन, मजबूत डिसिप्लिन, सही माइंडसेट और लगातार लर्निंग का रिजल्ट होता है। यही 7 रूल्स मेरे लिए सिर्फ रूल्स नहीं रहे बल्कि मेरी पहचान बन गए। जब मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू किया तब प्रॉफिट अपने आप मेरे रिजल्ट का हिस्सा बनने लगा। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये वीडियो देखने के बाद क्या तुम अगली बार ट्रेड लेते समय सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे या इन 7 रूल्स को अपनी रोज की आदत बनाओगे? क्योंकि याद रखो, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। सफल ट्रेडर वो होता है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाता है। और जब इंसान बेहतर बनने पर ध्यान देता है तब प्रॉफिट अपने आप उसका पीछा करने लगता है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और इससे तुम्हारी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया है तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जो ट्रेडिंग में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही माइंडसेट की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक और ऐसे सिद्धांत को समझेंगे जो शायद तुम्हारे पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल दे। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हें यह समझ आया कि लगातार प्रॉफिट किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही रूल्स का परिणाम होता है, तो आज से इन 7 रूल्स में से सिर्फ एक रूल चुनो और उसे अपनी हर ट्रेड का हिस्सा बना लो। याद रखो, सफल ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन अपने डिसीजन, अपने डिसिप्लिन और अपने बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाकर बनता है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अगर तुम चाहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबल माइंडसेट पर ऐसी ही गहरी और प्रैक्टिकल वीडियो लगातार मिलती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन 7 रूल्स में से कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गया और तुम आज से किस रूल को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाने वाले हो। मैं तुम्हारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ट्रेडिंग सिद्धांत के साथ जो तुम्हारे मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तब तक याद रखो, प्रॉफिट का पीछा मत करो, सही प्रोसेस का पीछा करो, क्योंकि जब प्रोसेस सही होता है तो प्रॉफिट देर से सही लेकिन जरूर आता है।